हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67 और क्लास 10। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है राइटिंग टास्क। आपको राइटिंग टास्क दिया गया है, मीन्स इसमें आपको बारग्राफ दिया गया है और आपको इस पर बेस्ड जो है एनालिटिकल पैराग्राफ एक लिखना है। और सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए रीड करते हैं कि आपको क्या कहा गया है। द बार chart given below shows the diverse rates in two European countries from year 2011 to 2015। सो आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, एक बार चार्ट दिया गया है जिसमें आपको डाइवर्स रेट दिया गया है दो यूरोपियन कंट्रीज़ का, और टाइम बता रखा है, टाइम पीरियड, ईयर्स कौन से हैं, 2011 टू 2015। ओके, इसमें आपको बोला गया है कि मेक कंपैरिजंस एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम। सो आपको क्या करना है, इस बार चार्ट को देखना है और इस पे आपको कंपैरिजन शो करना है। ठीक है, दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में 2011 से 2015 तक जो आपको बार ग्राफ में शो किया गया है। तो एक पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, इसको कंपैरिजन करके शो करना है कि इस बार ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं। सो डाइवर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन, फिनलैंड एंड स्वीडन इन दोनों का दिया गया है। फिनलैंड आपको ब्लू कलर से शो किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से जो बार्स बने हुए हैं। देन स्वीडन जो है वो रेड कलर के बार से शो किया गया है यहाँ पे। ओके, देन आपको ईयर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे शो किए गए हैं और परसेंटेज जो है वो वाई एक्सिस पे शो किए गए हैं। इसके बाद आपको कुछ पैराग्राफ के लिए लाइंस दी गई हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज क्या है आपका आज का, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को सोप से और पानी से अच्छे से वॉश करें और कोविड से फाइट करते रहें। तो चलिए आंसर्स भी देख लेते हैं इस वर्कशीट के। सो यहाँ पे आपको जो राइटिंग टास्क दिया गया है, ये हेडिंग जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। इसके बाद आपको जो ग्राफ दिया गया ये भी हमने देख लिया है। आफ्टर दिस हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। आपको बोला गया द बार चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ डाइवोर्सेस इन फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 एंड 2015। सो बार चार्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, परसेंटेज शो कर रहा है डाइवोर्स जितने भी फिनलैंड और स्वीडन में हुए 2011 टू 2015 के बीच में। ओके, आफ्टर दिस overall Sweden experienced a downward trend while Finland showed an upward trend throughout the period. Both countries' diverse rates had some fluctuations. Although Finland initially had a lower rate, it outraced Sweden at the end of the period. अगर आप बार ग्राफ देखें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपवर्ड और जो डाउनवर्ड है, ठीक है, ये शो किया गया। यह भी मैं आपको बार ग्राफ के थ्रू शो करूँगी। उससे पहले हम इस पैराग्राफ को भी रीड कर लेते हैं। स्वीडन्स डाइवर्स रेट वॉज अबाउट 45% इन 2011। स्वीडन का डाइवर्स रेट 45% 2011 में था, बीइंग हायर देन फिनलैंड्स रेट बाय अप्रॉक्सीमेटली 8%, जो कि किससे ज़्यादा था, फिनलैंड से 8% ज़्यादा था। देन इट रोज टू ऑलमोस्ट 50% इन 2012, और 2012 में ये ऑलमोस्ट 50% हो गया था। हाउएवर द फिगर शोड अ ग्रेजुअल डिक्रीज टू about 47% in 2013 and continued to decline steadily to the end of the period, reaching around 45% in 2014 and hitting a low point of about 37% in 2015। सो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो की गई है। चलिए इसे ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लू कलर से दिए गए हैं बार्स, ठीक है, ये क्या है, फिनलैंड है। सो फिनलैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे फिनलैंड जो है ये कुछ ऐसे शो किया गया है। मींस अगर आप इसके बार्स देखें तो 2011 में ये कितना है, देन 2012 में कम हुआ है, 2013 में बढ़ा है और कंटिन्यूस 2015 तक अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ। देन इसके बाद आपको जो है स्वीडन का रेड कलर से दिया गया है जो जितने भी बार्स हैं। सो ये क्या है, पहले ऊपर की तरफ बढ़ा है 2011 से 2012 की तरफ, फिर 13 से 15 की तरफ ये क्या है, नीचे की तरफ आया, डाउनवर्ड हुआ है। ओके, सो इसके बीच में आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि कितना अंतर है 2012 में,
ठीक है, इन दोनों के बीच में। इसके अलावा 2015 में इनका डिफरेंस देख सकते हैं, 2014 में ये ऑलमोस्ट सेम ही थे, ठीक है। और एक केस ऐसा आया 2012 में, स्वीडन में अगर आप देखें तो ये 50% जो है इसके पास जो है आप देख सकते हैं 50% के पास जो डाइवोर्स केसेस है इसकी परसेंटेज आ रही है। मतलब मान लीजिए अगर 100 मैरिजेस हुई हैं उसमें से 48 जो है वो डाइवोर्स उनका हुआ है। तो यहाँ पे डाइवोर्स रेट आपको शो कर रहे हैं। लास्ट पैरा रीड कर लेते हैं। Percentage of divorces in Finland was less than 40% in 2011 and it decreased in 2012 when about 1/3 of marriages in Finland ended with a divorce as opposed to almost a half in Sweden. However, the figure experienced a steady growth during the next 2 years. It rose to approximately 39% in 2013, then increased by around 3% in 2014 and remained steady for the next year, outracing the rate of Sweden. सो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि कैसे दोनों में डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस कितने परसेंटेज है ये आपको बताया गया है। ओके, सो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखें तो 2012 में देखने को मिलेगा और सबसे कम डिफरेंस आपको 2014 में देखने को मिलेगा। ओके, स्टार्ट क्या होता है 2011 से। सो यहाँ पे आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं ग्राफ के थ्रू, और इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसके थ्रू और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जो भी आपको समझ आता है आप उसे रिटर्न में लिखेंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। जो भी आप सर्च करते हैं इसके बारे में, स्वीडन फिनलैंड के डाइवोर्स रेटेड के बारे में, बट आपको यहाँ पे बार ग्राफ को जो है इसमें आपको कंपैरिजन करना है फिनलैंड एंड स्वीडन में। सो आपको ये शो करना है। मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग सभी आंसर्स लिखवाए हैं, मीन्स सभी पैराग्राफ जो हैं उसमें सभी पॉइंट्स डालें। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर बड़ा है सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कट भी कर सकते हैं लाइन्स। बट आई होप सो ये बहुत बड़ा नहीं है, इतना पैराग्राफ तो इम्पॉर्टेंट ही है और इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल होते हैं। सो आपको इस वर्कशीट के भी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, और हमारी हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे तो उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। ये फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, तो आप ईजिली आंसर ले सकते हैं, आपको सभी आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप सभी का थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।